नमस्कार, स्वागत है आपका पंचांग एक्सप्रेस में, जहां हम हर दिन के राशिफल, कुंडली के रहस्य और ग्रहों के प्रभाव आपके लिए लाते हैं, बिल्कुल आसान और समझने योग्य भाषा में। तो आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा, कौन सी राशि वालों को मिलेंगे नए अवसर और किन्हें आज रखनी होगी थोड़ी सावधानी। आज के ग्रह नक्षत्रों की स्थिति और उनके प्रभाव के बारे में बताने जा रही हैं ज्योतिषाचार्य शिवानी गुप्ता, जो कि एक अकॉल्ट मास्टर और डिवाइन हब की संस्थापक हैं। राधे राधे दोस्तों, मैं ऑकल्ट मास्टर शिवानी गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ आज के विशेष कार्यक्रम में। आज हम बात करने वाले हैं 12 राशियों के राशिफल की। साथ ही साथ हम जानेंगे क्या रहेगा आपके लिए शुभ अंक, क्या होगा शुभ रंग और कौन सा ऐसा विशेष उपाय है जो आज करने से आपके जीवन में समृद्धि आएगी। साथ ही साथ आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे आज का पंचांग। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज का पंचांग। आज दिनांक है 30 अक्टूबर 2025, दिन बृहस्पतिवार, संवत 2082, कालयुग नामक संवत्सर, कार्तिक मास, शुक्ल पक्ष, अष्टमी तिथि प्रातः 10:06 तक और उसके बाद रहेगी नौमी तिथि। नक्षत्र है आज शाम 6:33 तक श्रवण नक्षत्र, तत्पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र। योग प्रातः 7:21 तक शूल योग, तत्पश्चात गंड योग। चंद्रमा आज मकर राशि में विचरण करेंगे। अब जानते हैं आज के लिए शुभ समय, जिस समय में आप कोई भी शुभ कार्य आसानी से कर सकते हैं, जो कि रहेगा अभिजीत मुहूर्त प्रातः 11:42 से लेकर के दोपहर 12:27 तक और अमृत काल सुबह 7:42 से 9:22 तक। आगे जानते हैं अशुभ समय, जिस समय में आपको किसी भी तरह का शुभ कार्य करने से बचना चाहिए, जो कि है राहु काल दोपहर 1:28 से दोपहर 2:51 तक और गुलिक काल प्रातः 9:18 से प्रातः 10:41 तक। ध्यान दीजिए, राहु काल और गुलिक काल ऐसा समय है जिसमें कि आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। आज गोपा अष्टमी, मासिक दुर्गा अष्टमी और रवि योग है। कहा जाता है आज के दिन ही भगवान कृष्ण पहली बार गाय चराने के लिए गए थे, जो कि 5 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद छठा वर्ष शुरू होने पर हुआ था। इस दिन को श्री कृष्ण के गोपाल स्वरूप की आराधना के लिए विशेष माना गया है। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के जातकों का आज काम में मन लगेगा। आज आपको कोई नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। यदि आप किसी नौकरी की चिंता में हैं, तो आज आपको नई नौकरी मिल सकती है। निवेश के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। साथ ही साथ परिवार के साथ आज का समय अच्छा बीतेगा। आप परिवार के साथ कहीं ट्रिप पर जाने का प्लान कर सकते हैं। आपकी सेहत भी आज अच्छी रहेगी। आज के लिए आपका शुभ अंक है 8। शुभ रंग रहने वाला है हरा। आज आपको विशेषकर भगवान विष्णु को हल्दी मिला हुआ जल अर्पित करना है, जिससे कि आपके कार्यों में आने वाली बाधा दूर हो। वृषभ राशि की ओर। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन सौभाग्यशाली रहने वाला है। आज आपको कार्यस्थल पर सम्मान मिलने वाला है। आज आपकी प्रमोशन हो सकती है। रिश्तों में मिठास आने का दिन है। आज यदि आप कोई नया निवेश करते हैं या किसी मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां आपको बहुत ही अच्छा लाभ होने की संभावनाएं बन रही हैं। आज के लिए शुभ अंक रहेगा 21 और शुभ रंग है गुलाबी। आज आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातक आज किसी भी महत्वपूर्ण कार्य का निर्णय जल्दबाजी में बिल्कुल ना लें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको कुछ नुकसान झेलना पड़ सकता है। आज आपके कामकाज में थोड़ी रुकावट आ सकती है, लेकिन शाम होते होते यह स्थिति सुधर सकती है। थोड़ा सा आज के दिन आप सतर्क रहें। किसी भी तरह का बड़ा निर्णय आज बिल्कुल ना लें। आज आपके लिए शुभ अंक है 9 और शुभ रंग रहने वाला है नारंगी। आज विशेषकर आपको केले के पेड़ की पूजा करनी है। कर्क राशि।
कर्क राशि के जातकों ने अब तक जितनी मेहनत की है, आज आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। आज आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। किसी नई योजना के तहत आपको एक बड़ा लाभ मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। पुराने विवाद आज सुलझ सकते हैं। आज आपके जीवन में धन की आवक बढ़ेगी। किसी शुभ समाचार के मिलने की संभावना है। आज आपके लिए शुभ रंग रहेगा 21 और शुभ रंग होगा नीला। आज विशेषकर आपको भगवान विष्णु को तुलसी की माला अर्पित करनी है। अगली राशि मकर राशि। मकर राशि के जातकों का आज काम काज में मन नहीं लगेगा, लेकिन धैर्य को बनाकर रखें। किसी भी कार्य से पीछे ना हटें। प्रयास करना सबसे बड़ी सफलता की कुंजी है, तो प्रयास करते रहें। किसी पुराने मित्र से आपको आज मदद मिल सकती है। आपकी सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन फिर भी सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखें। बाहर का खाने से बचें। आज आपका शुभ रंग है गुलाबी और शुभ अंक आपके लिए रहेगा 8। आज आपके लिए विशेषकर भगवान विष्णु को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करने हैं। साथ ही साथ तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अर्पित कीजिए, जिससे कि आपके कामकाज में आ रही बाधा दूर हो। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों को आज अपने काम में सफलता, साथ ही साथ मान सम्मान मिलेगा। आज आपको किसी तरह का अवार्ड भी मिल सकता है। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। व्यापार में भी लाभ होने के अच्छे योग बन रहे हैं। आज के लिए शुभ अंक है 10 और शुभ रंग रहेगा केसरिया रंग। आज आपको भगवान विष्णु के मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करना है। मीन राशि। मीन राशि के जातकों का मन आज काफी प्रफुल्लित रहेगा। परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा। विद्यार्थी किसी नए सब्जेक्ट में अगर अपना रुझान करना चाहते हैं, तो वो अपने नए सब्जेक्ट की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए ढूंढ रहे हैं, तो आज आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर होकर के आप अपने कॉलेज के एग्जाम में जा सकते हैं। साथ ही साथ आज आपको धन प्राप्ति और मानसिक शांति दोनों मिलेगी। आज के लिए शुभ अंक है 6। शुभ रंग रहेगा हल्का पीला रंग। आज आपको ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। सुबह स्नान करके गौ माता को भी स्नान कराया जाता है। उनके माथे पर रोली और चंदन का तिलक लगाकर पुष्प अर्पित किए जाते हैं। गाय की पूजा और आरती करने का विशेष महत्व है। आज के दिन आप गाय को हरा चारा खिलाएं, गुड़ खिलाएं। शाम के समय गौशाला में जाकर के गंगा जल, फल, फूल अर्पित करें। इसके बाद गाय की आरती उतारें। इस दिन गौशाला में क्षमतानुसार भोजन, दक्षिणा और अन्य वस्तुओं का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे आपसे कल फिर नए राशिफल के साथ। तो ये था आज का राशिफल ज्योतिषाचार्य शिवानी गुप्ता जी के साथ। मैं हूं मेघा शंकर, आपसे लेती हूं विदा। कल फिर मिलेंगे इसी समय पंचांग एक्सप्रेस में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मेघा शंकर और आप देख रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम ग्रहवाणी, जहां हम जीवन के उन रहस्यों की बात करते हैं जो हमारे घर, परिवार और भाग्य तीनों से गहराई से जुड़े हैं। आज का विषय बहुत खास है। जी हाँ, मंगल ग्रह और बुध ग्रह की युति और कैसे संयोग आपके लिए संपत्ति, सफलता और बढ़ती हस्ती का मार्ग खोल सकते हैं। कहा जाता है धरती पर जो भी स्थायी है उसमें मंगल की छाया होती है। तो आइए जानिए कि इस युति के दौर में किन राशियों को किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि बुध मंगल युति का अर्थ आखिर क्या होता है। पहले समझते हैं कि ये युति क्या है। जब बुध जैसे कि बुद्धि, संवाद, व्यापार और मंगल जैसे कि साहस, कर्म और स्थिरता साथ आ जाते हैं तो ये महत्वपूर्ण बदलाव लाते हैं। ज्योतिष के अनुसार बुध ग्रह बुद्धि, शक्ति और संवाद का कारक है, जबकि मंगल ग्रह स्थिरता, संपत्ति का कारक है। जब ये दोनों मिलते हैं तब हमारी सोच, वाणी और कर्म
साधना एक साथ मिलकर हमें बड़ी ऊंचाइयां दे सकती हैं। वैज्ञानिक और ज्योतिष दोनों ही ये मानते हैं कि इस प्रकार की युति शिक्षा, व्यापार, संपत्ति के मामले में लाभदायक होती है। अब बताते हैं कि इस युति में क्या क्या मिलता है आखिर। अगर ये युति कुंडली में शुभ रूप से हो, जैसे कि खासकर 9वें, 10वें या 11वें भाव में, तो परिणाम होते हैं संपत्ति में वृद्धि, जमीन बिजनेस में अवसर, संवाद कौशल बढ़ना, व्यापार सहभागिता में सफलता मिलना, जोखिम लेने की शक्ति और सही समय पर निर्णय लेने का गुण भी प्राप्त होता है। ज्योतिषियों का कहना है कि बुध मंगल युति से धन, मान सम्मान और स्थिरता आ सकती है। लेकिन याद रखिए, यदि युति अशुभ हो या दोषग्रस्त हो तो इसके विपरीत असर भी हो सकता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि सूर्य का नीच होना एक खगोलीय सत्य या आध्यात्मिक संदेश है। सूर्य को ज्योतिष में आत्मा, पिता, शक्ति और पहचान का प्रतीक माना गया है। लेकिन तुला राशि यानी संतुलन, निर्णय और संबंधों की राशि है। सूर्य जहां अपनी तेजस्विता खो देता है क्योंकि उसे यहाँ मैं नहीं हम बनना पड़ता है। यही कारण है कि जब सूर्य तुला में आता है तो अहंकार की परीक्षा होती है। जो व्यक्ति अपने अहम में जी रहा हो उसे समय नीचे गिराता है, और जो संतुलन में जीना सीख ले वही राजा बनता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि शास्त्रों में आखिर क्या कहा गया है। बृहद, पराशर, होरा शास्त्र कहता है कि नीच स्थो यदि सूर्य तदा प्रजायते विनतः, यानी जब सूर्य नीच होता है तो व्यक्ति विनम्र बनना सीखता है। इसलिए ये काल विनाश का नहीं बल्कि विनम्रता का होता है। ये वो समय होता है जब ईश्वर खुद हमें सिखाते हैं। तेज तो हर किसी में होता है, पर जो उसे दूसरों के लिए बांटते वही सच्चा देवता कहलाता है। अब आपको बताते हैं सबसे महत्वपूर्ण कि आखिर किन 4 राशियों पर विशेष प्रभाव पड़ेंगे। अब बात करते हैं उन राशियों की जिन पर यह युति विशेष रूप से असरदार हो सकती है, अर्थात जिन जिन राशियों की कुंडली में बुध मंगल की युति या गोचर देखने को मिल रही हो। जैसे कि मिथुन राशि, बुध का स्वराशि संवाद, शक्तियों में वृद्धि। कन्या राशि, व्यापार, लेखा, संपत्ति मामलों में योग बन सकता है। फिर आता है तुला राशि, साझेदारी संबंध और सम्मान में बढ़ोतरी भी मिल सकती है आने वाले समय में। फिर आती है मकर राशि, मंगल का उच्च स्थान और बुध के साथ युति से स्थायित्व मिल सकता है। अगर आप इन राशियों में से हैं तो ये समय आपके लिए सुनहरा अवसर हो सकता है। अगर नहीं तो भी ध्यान दें, क्योंकि युति का असर अन्य राशियों पर भी हो सकता है, पर थोड़ा धीमे और सजग तरीके से। चलिए आपको बताते हैं कि इसके उपाय और शुभ कार्य क्या रहेंगे। अब बात करते हैं लाभकारी उपायों की, जो आप अपने घर, व्यापार में आजमा सकते हैं। जैसे कि मंगलवार या बुधवार को धार्मिक पूजा कर, दोनों ग्रहों का प्रभाव मिलकर काम करेगा। व्यापार की शुरुआत, जमीन कारोबार में निर्णय लेने से पहले शुभ मुहूर्त देखें। संवाद कौशल को बढ़ाएं। लेखन जैसे कि बोलना, सामाजिक जुड़ाव करें क्योंकि बुध का प्रभाव इससे बढ़ता है। मंगल ग्रह को संतुष्ट करने के लिए कर्म निष्ठा बनाए रखें। काम को नियमित एवं स्थिर रूप दें। याद रखिए, ग्रह केवल दिशा देते हैं, मंजिल हमारे कर्म तय करते हैं। तो दोस्तों, जब सूर्य तुला में नीच होता है तब ये कोई दुर्बलता नहीं बल्कि आत्मचिंतन का समय होता है। ये वही पल है जब ईश्वर कहते हैं, तेरा तेज घटा नहीं, बस अब उसे सही दिशा में चमकना है। अहंकार को झुकाना हार नहीं बल्कि आत्मा का उत्थान है। याद रखिए, हर वो रोशनी जो दूसरों को राह दिखाए वही सच्ची दिव्यता है। इसी के साथ आज का सुविचार, जब सूर्य झुकता है तब सवेरा होता है और जब मनुष्य झुकता है तब जीवन सुंदर होता है। मैं हूं मेघा शंकर और आप देख रहे थे ग्रहवाणी, जहां हर ग्रह सिर्फ भविष्य नहीं एक सीख भी देता है। कल फिर मिलेंगे एक नई दिशा और नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।